कोढ़ी का विश्वास। पद 1 से 4। कोढ़ी समाज से अलग किया गया व्यक्ति था, जिसे कोई छूता नहीं था। वो यीशु के पास आया और बोला, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने यीशु की सामर्थ्य पर शक नहीं किया, सिर्फ उसकी इच्छा पर छोड़ा। यीशु ने उसे छुआ, ये बहुत बड़ा काम था, और कहा, मैं चाहता हूँ। वो तुरंत शुद्ध हो गया। यहाँ यीशु केवल चंगा ही नहीं करते, बल्कि तिरस्कृत व्यक्ति को अपनाते हैं। सूबेदार का विश्वास। पद 5 से 10। सूबेदार यहूदी नहीं था, फिर भी वो यीशु के पास आया। उसने खुद को अयोग्य माना और कहा, केवल वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो अधिकार को समझता था, जैसे सैनिक आदेश मानते हैं, वैसे ही बीमारी भी यीशु के वचन को मानेगी। यीशु इस विश्वास को देखकर अचंभा करते हैं और कहते हैं, इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये विश्वास देखा नहीं, समझा नहीं, बस माना। सूर्य प्रकाश। मुख्य संदेश आज के लिए। 1. यीशु छूने से नहीं डरते। जो समाज ठुकरा देता है, यीशु उसे अपनाते हैं। 2. यदि तू चाहे वाला भरोसा। सच्चा विश्वास आदेश नहीं देता, समर्पण करता है। 3. वचन में सामर्थ्य है। यीशु को आने की जरूरत नहीं, उनका एक वचन काफी है। 4. विश्वास जाति या पद से नहीं। सूबेदार परदेसी था, फिर भी उसका विश्वास महान ठहरा। पवित्र दवा। आज का आत्मिक प्रश्न, क्या मैं यीशु की सामर्थ्य पर भरोसा करता हूँ या परिस्थितियां देखकर विश्वास करता हूँ? अगर चाहो तो स्वर्ग के मैं। राज्य में कौन बैठेगा? पद 11-12। यीशु कहते हैं कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। ये संकेत है कि परमेश्वर का राज्य केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सब जातियों के लिए खुला है। लेकिन राज्य के संतान, अर्थात वे लोग जो स्वयं को धार्मिक समझते थे, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो वे बाहर कर दिए जाएंगे। संदेश: परमेश्वर का राज्य जाति, परंपरा या परिवार से नहीं, विश्वास से मिलता है। केवल धार्मिक पहचान काफी नहीं, सच्चा विश्वास जरूरी है। विश्वास की सामर्थ्य। पद 13। सूबेदार यानी एक गैर यहूदी का विश्वास इतना मजबूत था कि यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। संदेश: सच्चा विश्वास दूरी नहीं देखता। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, बिना छुए भी चंगाई हो सकती है। पतरस की सांस की चंगाई। पद 14 से 15। यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। वो तुरंत उठकर सेवा करने लगी। संदेश: यीशु केवल बड़े चमत्कार ही नहीं, छोटे दुखों की भी परवाह करते हैं। जब हमें चंगाई मिलती है तो हमारा उत्तर होना चाहिए सेवा। बहुतों की चंगाई। पद 16-17। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। ये यशाया की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। संदेश: यीशु केवल आत्मिक नहीं, शारीरिक दुख भी उठाते हैं। वो हमारे दर्द को समझते और अपने ऊपर लेते हैं। सच्ची शिष्यता की कीमत। पद 18-19। एक शास्त्री ने कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ये उत्साह अच्छा था, लेकिन आगे के पदों में यीशु दिखाते हैं कि उनका अनुसरण आसान नहीं है। संदेश: यीशु के पीछे चलना सिर्फ शब्दों से नहीं, जीवन समर्पण से होता है। शिष्यता में त्याग और समर्पण दोनों शामिल हैं। इस पूरे भाग का मुख्य संदेश: परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है जो विश्वास करे। सच्चा विश्वास चमत्कार लाता है। चंगाई के बाद सेवा हमारा उत्तर होना चाहिए। यीशु के पीछे चलना आसान यीशु नहीं, का पर अनुसरण अनंत जीवन कीमत की राह चुकानी है। पड़ती है। पद 20 से 22। मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु बता रहे हैं, बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे। अर्थ: यीशु बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य केवल यहूदियों तक सीमित नहीं है। पूर्व और पश्चिम से आने वाले लोग अन्य जाति यानी गैर यहूदी लोग हैं। जो विश्वास करेंगे वे परमेश्वर के राज्य में स्थान पाएंगे। राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। ये चेतावनी है। सिर्फ जन्म से या धर्म के नाम से परमेश्वर का राज्य नहीं मिलता। यदि विश्वास और आज्ञाकारिता नहीं है तो बाहर रहना पड़ेगा। संदेश: परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है,
केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सच्चा विश्वास आवश्यक है। सूबेदार यानी रोमी अधिकारी ने केवल विश्वास किया। उसने कहा, बस वचन कह दीजिए। यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। संदेश: सच्चा विश्वास दूरी नहीं देखता। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। विश्वास चमत्कार का द्वार खोलता है। पतरस की सास ज्वर से बीमार थी। यीशु ने उसका हाथ छुआ और वो चंगी हो गई। और ध्यान दीजिए, वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। संदेश: जब हम परमेश्वर से चंगाई पाते हैं तो हमारा जीवन सेवा के लिए होना चाहिए। आशीष केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए है। यीशु ने बहुतों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को निकाला। ये यशाया 53:4 की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। संदेश: यीशु केवल पाप ही नहीं, हमारी पीड़ाओं को भी उठाते हैं। वो हमारा उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाला है।